नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं अगर आप जियो का सिम चला रहे हैं तो जल्द से जल्द बीएसएनएल में पोर्ट करा लीजिए। इसलिए मैं मेरे कहने से करा लीजिए, इसलिए कि मैं जो खबर आपको बताऊंगा वो खबर आपको सुनते ही आपको विश्वास हो जाएगा। और बीएसएनएल में सबसे सस्ता बैकअप देने के लिए पूरे भारत में सबसे बड़ा नेटवर्किंग मार्केट बनाने जा रहा है। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, अभी आप हाल ही दिनों में आपको बजट मिला है, हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट दिया गया है। इस बजट में आपको बता दें कि आईटी सेल में टॉप 5 जो बजट सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 करके बजट है, 5वां स्थान पर आईटी क्षेत्र में मोदी जी ने बीएसएनएल को कितना दिया है बजट में, और इसमें क्या क्या सुविधाएं करने वाले हैं यह भी जानकारी देंगे। और साथ में यह बताएंगे कि क्या मोदी जी की नाराजगी अंबानी जी से साथ अच्छी नहीं चल रही है। पूरा विपक्ष और जो राहुल गांधी जी है, सभी पूरा विपक्ष अडानी और अंबानी का नाम लेके दिन रात कोसने वाले अभी वो मुंह पर ताला लगा के बैठे हैं। और चुनाव में आप देखें, किसी भी चुनाव में राहुल गांधी जी ने अंबानी और अडानी का नाम नहीं लिए। तो इसके पीछे की क्या राजनीति है ये भी समझाएंगे। और साथ में आपको एक चीज और बताएंगे कि कितना जल्दी से बीएसएनएल को प्रोग्रेस मिल रहा है टाटा कंपनी के साथ साझा करने के बाद। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अपना जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझा दूं। देखिए, अभी हाल ही दिन में हमारे वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट में निर्धारित किया गया है, इसमें लगभग 82,000 करोड़ मतलब 82,930 करोड़ रुपए की बजट आईटी क्षेत्र में दिया गया है। जैसे पहला डिफेंस में खर्च किया गया है, उसी प्रकार डिफेंस के बाद एक एक करके बजट सभी क्षेत्रों में दिया गया था। 5वें नंबर पर आईटी सेल में मोदी सरकार के द्वारा लगभग 82,000 करोड़ रुपए की बजट आईटी क्षेत्र में दिया गया है, जिसमें बीएसएनएल के जो कर्मचारी है, जो आपको सुनने को मिलते थे कर्मचारी काम नहीं करते हैं, बोलने से उनको सुनते नहीं है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी और सारी फैसिलिटी उच्च लेवल की दी जाएगी, जिसको सीधा टक्कर जो जियो को मिलेगा। और जियो का जो आगे वाली जो भविष्य मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ता और बीएसएनएल और सबसे बढ़िया नेटवर्किंग देने जा रहा है। अभी 10,000 से ज्यादा टावरों को खड़ा करने में जुट चुका है और 4G कई शहरों में लॉन्च कर दिया गया है। अगस्त में इसका डेट है। मैं आपको बता दूं, अगस्त के बाद पूरे देश में 4G लॉन्च कर दिया जाएगा। तो वही जो महंगा रिचार्ज 350 में आपको मिलता है 349 में, वही आपको बीएसएनएल में सिर्फ मात्र 200 में मिलेगा। तो हम जाहिर सी बात है, एक महीने के टैरिफ में अगर 150 रुपया बचेगा, सभी लोग बीएसएनएल करेंगे। बीएसएनएल की एक और सबसे बड़ी खासियत आपको दी बता देता हूँ कि इतना ज्यादा जो ट्रेंड कराया था उसमें 2.5 लाख, आपको मैं बता रहा हूँ जब से जियो और एयरटेल दाम बढ़ाया 2.5 लाख जो कस्टमर है वो बस सिर्फ पोर्ट करा चुके हैं बीएसएनएल में। तो इसीलिए मैं शुरू में आपको बोला था, अगर आप नहीं कराया तो जल्द से जल्द करा दीजिए। जो सरकार कुछ ऐसा प्लानिंग बना के सेम जियो का 2 कॉपी लॉन्च करने वाला है, कुछ दिनों के लिए आपको 4G फ्री में मिलेगा। यह हकीकत है, जो सरकार की नीति है। और अपनी प्राइवेट सेक्टरों को ऊपर जो निर्भर था, हमेशा मोदी जी को कोसा जाता था, वो ऐसा काम करने के देखिए इनकी खमियाजा भी भोगना पड़ा जो चुनाव में। तो इनसे दूरी बनाकर मोदी जी अभी इस सेक्टर में इतना ज्यादा फोकस किए हैं और इसको इतना अच्छी से मोदी जी खुद स्वयं लीड कर रहे हैं। तो सोचिए कि इसमें आपको पूरे देश में कितना जबरदस्त होगा। और 4G तो छोड़िए, 5G लॉन्च भी करने वाला है। और टाटा का आपको टाटा कंपनी के बारे में आपको पता ही, रतन टाटा जी इतने अच्छे हैं कि जो हमारे भारत के हर एक डूबती हुई कंपनियों को, जैसे एयर इंडिया को उन्होंने बचाया, डिफेंस में बचाया, अभी देखिए बीएसएनएल को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। टाटा टीसीएस के साथ मिलकर जो 15,000 करोड़ का साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सोचिए, तो यदि आप अगर नहीं कराए हो तो जल्द से जल्द करा लीजिए। एक चीज और बताऊंगा, पूरा विपक्ष देखिए अंबानी की शादी में सभी आए, चाहे अखिलेश यादव जी पूरे परिवार से गए, लालू जी पूरा परिवार से गए, आपको पता ही होगा, सभी को पता है। और सिर्फ राहुल गांधी जी ने गए, उनके 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 पार्टी के सभी नेता वहां पर पहुंचे, जो सभी कोसने वाले सभी लोग। ममता बनर्जी पहुंची, सोचिए सभी विपक्ष कोसने वाले वो स्वयं जाके अंबानी के पास लाइन लगाकर वहां पर दरबार लगा रहे हैं। तो इसीलिए करें, बीएसएनएल में अगर नहीं कराए हैं तो आप जल्द से जल्द बीएसएनएल में पोर्ट कराना शुरू कर दीजिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।